गुड मॉर्निंग क्लास श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से। आज बीए सेकेंड ईयर में जो मनोविज्ञान का पहला पेपर है आपका बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी की, एबनॉर्मल बिहेवियर की। आज हम उसमें आपका एक टॉपिक जो है आज का है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को बोलते हैं हम प्रतिबल। तो प्रतिबल की जब हम बात करते हैं तो प्रतिबल हमारा एक तरीके से तनाव को कह सकते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो तनाव हमें हो रहा होता है उसको हम लोग प्रतिबल या स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो है वो दो पहलुओं से मिलकर बना है, एक तो व्यक्तित्व से और दूसरा व्यवहार से। ठीक है, तो जो व्यक्तित्व उसका है उसके फॉर्म में वो व्यवहार करता है, तो दो ही चीज़ें जो हैं जो उसके व्यक्तित्व को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो दोनों ही पक्ष गतिशील रहते हैं। जीवन भर व्यक्ति व्यक्तित्व का निर्माण करता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो बाहरी पर्यावरण जो भी प्रभाव उस पर डालता है वे सभी पर्यावरण उसके व्यक्तित्व और उसके स्ट्रेस इन दोनों को लेके बताते हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें पर्सन चाहता है कि वो सही रहे, महसूस मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, लेकिन उसके आसपास का वातावरण इतना है ही नहीं कि वो स्ट्रेस के बिना रह पाए, तो उसका व्यक्तित्व कितना भी पॉजिटिव क्यों ना होगा लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस हावी होने लगेगा। क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है कॉलमैन के अकॉर्डिंग। तो कॉलमैन का कहना है कि जब किसी भी परिस्थिति के द्वारा जब व्यक्ति को दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है, और व्यक्ति या तो किन्हीं कारणों की वजह से समायोजन ना कर पाए परिस्थिति के साथ, तो जब वो समायोजन नहीं कर पाता है या फिर कि अलग अलग उद्दीपकों की वजह से कोई प्रतिबल उत्पन्न होता है तो उसको व्यक्ति स्ट्रेस या तनाव कहता है। उसको भाई ना तो कंट्रोल तो भाई स्वयं कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सोचना पड़ेगा कि उसको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है आपकी क्या बोलते हैं, सेकंड डेफिनेशन है आपकी रुबेन के अकॉर्डिंग। तो रुबेन ने कहा है कि जो भी हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस की जो स्टेजेस हैं उसमें अगर पर्सन कंट्रोल कर लेता है तो वो स्टेज आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, जैसे इसमें है आपका जैविक है, मनोवैज्ञानिक है, बाहरी है, ठीक है, आंतरिक है, हानिकारक है। ठीक है, तो जब भी किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर स्ट्रेस का फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है और वो अपने आप से ये सोच ले कि अरे नहीं उसको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो वो उन चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस को और बढ़ा रहा है तो उसकी स्टेज प्लस होती चली जाएंगी और वो चीज़ें आके जाके दिक्कत उसे देंगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉपर के अकॉर्डिंग। कॉपर का कहना है कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एक स्थिति है, एक सिचुएशन है जिसमें पर्सन यह समझता है कि उसका जीवन खतरे में है। ठीक है, जब पर्सन को ऐसे फील होने लगे, ऐसे महसूस होने लगे अंदर से कि आसपास खतरा है और उसके जीवन को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो वही जो खतरा है उससे उसको डर लगने लगता है। ठीक है, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कॉपर के अकॉर्डिंग यही है कि जब पर्सन को ऐसा पहले से महसूस होने लगे, ऐसा डर जैसे कि हाँ कोई खतरा आने वाला है, तो वहाँ पर पर्सन परेशान या स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। अब यहाँ दो वर्ड आते हैं। यहाँ प्रतिबल के प्रकार में दो चीज़ें हैं। पहला है कुंठा जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, सेकंड है अंतर्द्वंद जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कुंठा का मतलब होता है कि जो भी आपके जैसे आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए आपने कोई गोल बनाया हुआ है, आपका जो भी उद्देश्य होगा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब कार्य आप उसे कर रहे हैं, अब उसमें मान लीजिए फ्रस्ट्रेशन आपको हो रहा है। ठीक है, अब बार बार आप फेल हो रहे हैं। ठीक है, एक बार नहीं हो रहा वो काम, दो बार नहीं हो रहा, तीन बार आप फेल हो गए, चार बार फेल हो गए, तो जब आप बार बार किसी काम को करने के लिए फेल होंगे तो उस फेल के होने की वजह से आप में फ्रस्ट्रेशन होगा और फ्रस्ट्रेशन वो आपका एक वो खराब रूप लेकर के आपके अंदर अग्रेशन डेवलप करेगा। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन के बाद ही अग्रेशन आता है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। मोस्टली जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनमें स्ट्रेस होता है, तो उनमें सबसे पहले आपका दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक तो फ्रस्ट्रेशन से और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट से। जब हम अपनी किसी गोल को ना पाने की वजह से उसमें असफल होते हैं बार बार, तो उससे जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और दूसरे टाइप का स्ट्रेस होता है जब मान लीजिए
आपका जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में कि आपको क्या करना है। जब आप ऐसे पॉइंट पर होते हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब आपको उस टाइम पे स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे पहले का एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कोई पर्सन ऐसे गोल बना ले, आपका क्या बोलते हैं, ऐसा कोई गोल बना ले कि उसको क्या बोलते हैं IAS बनना है, ठीक है, IAS ऑफिसर बनना है। अब ऐसे वो सोच रहा है कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। अब उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन तो चल रही है, लेकिन हो सकता है अगर किन्हीं कारणों से उसकी स्टडी में कुछ कमी है और उसका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो एक ट्रायल करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, एक के बाद वो कई ट्रायल करेगा। तो कम से कम मान लीजिए उसे 5 साल हो गए उसके एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। अब 5 साल के बाद भी उसका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होगा। आप खुद देखिएगा, आप जो लोग सीरियस नहीं होते हैं उनकी बात अलग है, क्या वो तो केवल एग्ज़ाम पढ़ने और पेपर दे के पास होने के लिए होते हैं। पास होने के बाद अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोबारा फॉर्म भर देते हैं, पैसा खराब करते हैं, फिर पास हो पेपर देते हैं, और फिर भी हो जाते हैं तो कहते हैं छोड़ दो पढ़ाई। तो ऐसा नहीं कि ऐसे सभी लोग ऐसे टाइप के हैं, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम बहुत सारा परसेंटेज ऐसे भी लोगों का है जो बहुत बड़े बड़े गोल बनाते हैं और उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं, और अगर उन बार बार फेल होंगे तो उनके अंदर ये वाला पॉइंट निकल के आएगा जिसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, यानी कि आपका कुंठा। ठीक है, तो कुंठा ये होती है। दूसरा होता है अंतर्द्वंद। तो अंतर्द्वंद में स्ट्रेस महसूस होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जब एक पर्सन 2 चीज़ों के बीच में डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको ये करना है या वो करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसे अंतर्द्वंद या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, तो अंतर्द्वंद की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्द्वंद में सिंपल सा समझ के चलिए कि जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन को के सामने एक नौकरी है, उस नौकरी 2 नौकरियां हैं उसके पास सामने, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट में मान लीजिए एक नौकरी में सैलरी बहुत अच्छी है और एक नौकरी में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, ठीक है, ये नौकरी करे जिसमें सैलरी ज़्यादा है या वो नौकरी करे जिसमें सुविधाएं ज़्यादा है। एक इस टाइप का ये होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अंतर्द्वंद। अब आप अपने दिमाग को समझाइए कि आपको कौन सी नौकरी करनी है। अब दूसरा हो सकता है, अब एक नौकरी में क्या बोलते हैं, आपका दोनों ही नौकरी ऐसी है कि एक में आपको क्या बोलते हैं मतलब आपको जॉब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी फील्ड से नहीं है, ठीक है। एक जॉब ऐसी और दूसरी जॉब ऐसी जिसमें इंटरेस्ट तो है लेकिन उसमें सैलरी आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी जो जॉब की क्वालिटी है उसकी आधी से भी आधी नहीं, मतलब 25% भी नहीं है, ठीक है। आप बताइए, एक जगह आपका इंटरेस्ट में नहीं रहा और एक जगह जो आप डिजर्व करते हैं आपको वो नहीं मिल रहा, तो इन दोनों जगह पे अब आपको चुनना तो एक है। अब आपको ना तो ये चुनना है ना वो आपका मन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनने कहा कि आप हार्ड स्टडी करिए, ठीक है, या फिर आप या तो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करिए या फिर आप सजा पाइए, ठीक है, आप ये सजा लीजिए। अब आपको ना तो सजा चाहिए ना हार्ड स्टडी करनी है, दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो वहाँ पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से भी आपको स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेटर क्या होते हैं, प्रतिबल के निर्धारक क्या होते हैं, किन किन चीज़ों की वजह से प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो प्रतिबल उत्पन्न के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ 3 प्रकार के पॉइंट हैं। पहला है समायोजन मांगों या समस्याओं से संबंधित कारक, ठीक है, मतलब जो इन्वायरमेंट आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको ये एडजस्टमेंट करने हैं और आप वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे तो दिक्कतें होंगी। दूसरा है व्यक्ति विशेषताओं से संबंधित कारक, मतलब पर्सन की विशिष्ट पर्सनालिटी क्या है, पर्सन की विशिष्ट क्वालिटी क्या है जिसके बेस पे वो कार्य करता है, ठीक है। तो उसकी अपनी भी पर्सनालिटी होती है, जिसके जैसे मान लो कुछ लोग स्ट्रेस मतलब कुछ जेनेटिकली ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लोग जेनेटिकली ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। उनको कोई कितना भी मना करे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तब भी वो स्ट्रेस लेना बंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अगला है आपका तीसरा है बाहरी स्रोतों से संबंधित कारक। अब कभी कभी ना तो व्यक्ति पर्यावरण से तनाव लेता है ना खुद से लेता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट चेंज होना अचानक से, तो पर्सन का मूड चेंज होगा तो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ऐसे भी पर्सन बाहरी स्रोत से भी पर्सन जो है परेशान
होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं आपका पहला पॉइंट की। ठीक है, महत्वपूर्णता। तो महत्वपूर्णता का मतलब होता है कि जो भी हम लोग आपका जैसे इम्पोर्टेंस होगी, मान लो अगर आपका एनवायरनमेंट है, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आप एडजस्टमेंट उससे नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको एक तरह स्ट्रेस उत्पन्न करेंगी। सेकेंड है अवधि और संख्या। तो अगर मान लीजिए एक साथ आपको बहुत सारे काम दे दिए करने को, आप उस टाइम पे समय भी कम दे दिया और संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ को उसमें आपको स्ट्रेस होगा कि हम इतना काम कैसे करें। अगला है अंतर्जन की प्रेरणा की शक्ति। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप जो आपका जो एक तरीके से जो स्ट्रेस है वो उतना ही ज़्यादा डीप फॉर्म में स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है प्रतिबल की पूर्व आशा। अगर कोई पर्सन पहले से सोच लेता है कि हमारे आसपास कुछ बुरा होने वाला है और कुछ तो ऐसा है जो होने वाला है, ठीक है, नेगेटिव होने वाला है, तो पर्सन वहाँ आपका स्ट्रेस उसके अंदर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अकस्मात समस्या। ठीक है, तो अकस्मात समस्या मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई अचानक से, अब आप उससे सर्वाइव या उससे एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे उसमें एडजस्टमेंट करें, तो वहाँ पे भी आपका स्ट्रेस उत्पन्न हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट, ठीक है, या फाइनेंशियल क्राइसिस, मान लीजिए पूरा घर में आग लग गई, पैसा खत्म हो गया, ठीक है, अब कुछ नहीं है आपके पास, ना घर का सामान ना पैसा, तो वहाँ पे है मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो कंडीशन, तो ऐसे कोई समस्या आ जाने से भी होता है। अगला है समस्या के प्रत्यक्षीकरण का दृष्टिकोण। ठीक है, तो जब व्यक्ति की खुद की पर्सनालिटी होती है स्ट्रेस लेने वाली, यहाँ उसकी बात कर रहे हैं, तो समस्या जैसे मान लीजिए अगर पॉजिटिव समस्या उतनी खराब नहीं है, मान लीजिए थोड़ा सा स्ट्रेस है लेकिन आप उसको बहुत बड़े फॉर्म में लेते हैं, तो आपका खुद का प्रत्यक्षीकरण उसके बड़े फॉर्म में होता है। अगला है भय की मात्रा। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा तब भी उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो एडजस्टमेंट है उसमें दिक्कत होगी या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा वो लेगा। अगला है सहनशीलता, लास्ट है पॉइंट। तो जब व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं होती है तब भी वो स्ट्रेस जल्दी महसूस करने लगता है। ओके, थैंक यू।